हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है आपके वनपाल और वनरक्षक के एग्जाम है उससे रिलेटेड होगा। उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बारे में कैसे, इसमें कितने फॉर्म भरे हैं, कितनी वैकेंसी थी, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, क्या इसका सिलेबस है, हर एक चीज़ आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सो कंटिन्यू आप इस पूरे वीडियो में कनेक्ट रहिए। आपको एकदम पूरा किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना है, एक पूरी आपको जो रणनीति है वो पूरी बताऊंगा इसके अंदर मैं आपको। बट उससे पहले आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दूसरा, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उससे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे मिलते रहेगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको इसमें मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेगी। सो आप सब्सक्राइब कीजिए और बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वनपाल और वनरक्षक की जो एग्जाम है उसके बारे में आपको पता होगा कि टोटल वैकेंसी थी वो लगभग 2399 थी, मतलब ऑलमोस्ट 2400 वैकेंसी मान लो, जिसमें वनपाल का जो पोर्शन था वो 99 था और वनरक्षक के जो पद थे वो कितने थे, 2300 थे। उसमें फॉर्म जो भरे हैं बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, 22 लाख फॉर्म भरे हैं। और वनपाल के इसमें 5.5 लाख है और वनरक्षक के इसमें लगभग 16.5 लाख है। तो इस तरीके से टोटल 16 लाख वैकेंसी फॉर्म भरे हैं इसमें। और जो पोस्ट कितने थे, टोटल 2400 पोस्ट थे जिसके अंदर। ये समझ लो आप एक तरीके से कि एक वैकेंसी पे लगभग 900 बच्चे हो गए। 900 के आसपास एक सीट पे 900 बच्चों के बीच लड़ाई झगड़ा होगा। तो आप इस चीज को ये मत समझना है कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया यार, इतने बच्चे तो बहुत मायने रखते हैं। आप ये समझ लो कि जो 900 बच्चे हैं उसमें से 700 बच्चे तो बिल्कुल काम के है ही नहीं। वो सिर्फ एक दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए फॉर्म लगा देते हैं सोच के कि हमारी किस्मत होगी, पता नहीं लग जाए, ये सोच के। ये गारंटी है मेरी कि आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, जितने फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा ही देखा जाता तो भाई रेलवे की वैकेंसी थी जिसमें एनटीपीसी के अंदर करीबन 92 लाख फॉर्म भरे थे, 18,000 वैकेंसी के आसपास थी। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। बट वही कट ऑफ कम जाती है। आपने रेलवे की वैकेंसीज की कट ऑफ देखी होगी तो इतनी भी ज़्यादा नहीं जाती कि हाँ 90% प्लस जा रही है ऐसा कुछ। सो आप इस पर इतना फोकस मत कीजिए, आप अपनी तैयारी ढंग से कीजिए, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। 100% आपका सिलेक्शन होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बस कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो मैं आपको भी बता दूंगा। अगली बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो 6 नवंबर है वनपाल के लिए और 12 और 13 नवंबर आपके वनरक्षक के लिए। ठीक है, जिसने जो फॉर्म भरा है उसके हिसाब से आपकी एग्जाम डेट दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ से आज की डेट से कंपेयर करूँ, मतलब 18 जुलाई से लेके और 6 नवंबर तक देखो तो लगभग हम पकड़ सकते हैं 3 महीने मान के चलते हैं। तो 3 महीने आई थिंक इनफ होते हैं तैयारी करने के लिए। अब 3 महीने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए क्या आपको आगे क्या करना वो भी बताऊंगा। और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो 3 महीने में भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो। ठीक है, सो आगे उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। पहले हम देखते हैं टोटल एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो रही है। मतलब 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन सही था वो भी आपका चला जाएगा। मतलब आपने 1 क्वेश्चन सही किया, उसका 1 नंबर आया, और इधर 3 क्वेश्चन गलत किए तो 3 के तो वो 3 क्वेश्चन आपके इस 1 क्वेश्चन को ले डूबेंगे। मतलब आपको नेगेटिव मार्किंग पे बहुत फोकस करना। 1/3 एक अच्छी नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत कम एग्जाम में 1/3 होती है, ज़्यादातर 1/4 होती है। अगर सिलेबस की बात करूँ तो जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मतलब एक तरीके से गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं कि जैसे इसमें सब्जेक्ट ये आपकी मैथ्स है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस और करंट जीके है। करंट जीके तो आपको डेली की पढ़नी है, वो हमेशा हर एक एग्जाम में आती है आजकल, इसका वेटेज भी अच्छा होता है। तो इसको तो आप डेली की करंट अफेयर्स पढ़ते जाओ। दूसरा, आपका जब भी एग्जाम हो तो आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स को आप एक बार रिवाइज कर लेना। करंट अफेयर के बारे में इतना कहूंगा मैं। अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो देखो स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि हर बार देखने लग जाते हैं कि वनपाल का एग्जाम है तो मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। इंडिया जीके के अंदर वनपाल का या राजस्थान पुलिस का पटवार का एग्जाम है, इसके अकॉर्डिंग में क्या छोड़ू क्या पढ़ो। नहीं यार, आप इस चीज़ों में फंस जाओगे तो फिर वही है ना। ऐसा तो मेरे ख्याल में कोई स्टूडेंट होगा नहीं, बहुत कोई 1% स्टूडेंट होंगे जो केवल वनपाल का या वनरक्षक का एग्जाम दे रहे हैं कि हाँ मैं तो इसी पे फोकस कर रहा हूँ तो मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। नहीं भाई, आप कोई ना कोई दूसरे एग्जाम्स भी दोगे। एसएससी ने अभी नोटिफिकेशन की बाढ़ दे रही है वैकेंसी की कि आपकी 10+2 की वैकेंसी आ रही है, सीजीएल आ रही है, सीपीओ आ रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है और जीडी की है, आपकी एमटीएस की, बहुत सारी वैकेंसी है, बैंक की वैकेंसी है। और आप इनको एग्जाम भी तो दोगे, फिर क्या उनके लिए आप क्या करोगे फिर दोबारा से कि हाँ अब मेरे को रेलवे की तैयारी करनी है, इसके लिए मेरे को साइंस के कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं। अब मेरे को पटवारी का देखना है तो इसके लिए मैथ्स के कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, कौन से
से पढ़ने हैं। नहीं भाई यार, ऐसे तैयारी हो ही नहीं पाएगी। आप क्या करो, देखो तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन है, आप हमेशा सब्जेक्ट पे फोकस करो, क्योंकि मैथ्स मेरे को कंप्लीट आनी चाहिए। मतलब जैसे परसेंटेज अर्थमेटिक है, उसमें परसेंटेज टॉपिक है, परसेंटेज कंप्लीट आना चाहिए। चाहे वो आप कोई से भी पेपर दो, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है यार। क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा हुआ नहीं होता ना, ये क्वेश्चन इसमें आएगा, ये इसी एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। आप कंप्लीट मैथ पढ़ो, मतलब आपको मैथ्स जीरो से लेकर टॉप लेवल तक आनी ही चाहिए भाई, हर एक क्वेश्चन आना चाहिए आपको। आज के टाइम के कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की। वो छोड़ने वाला, मैं ये छोड़ दूँ, ये वाला पकड़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, ये छोड़ दो, वो टाइम गया यार। वो अब कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके छोड़ छाड़ के भी आपकी नौकरी लग जाएगी। एक टाइम था जब आपके एसएससी के अंदर एक एसटी का जो कैंडिडेट होता था वो इंग्लिश बिना पढ़े भी पास हो जाता था, बैंक में वो इंग्लिश बिना पढ़े भी अब वो नौकरी ले लेता था। अब वो टाइम नहीं रहा यार, अब कंपटीशन बढ़ गया, आपको हर एक सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़नी है। इंडिया जीके के चारों पोर्शन आप अच्छे से पढ़ो दबा के, हर एक मतलब पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है। सेम राजस्थान जीके, सेम साइंस के तीनों पोर्शन होने चाहिए। तो सब्जेक्ट की बात करो तो छोड़ना कुछ नहीं है। मैथ्स दे दिया, मैथ्स कंप्लीट पढ़ो, क्योंकि वैसे भी पढ़नी है इस एग्जाम के लिए, नहीं तो आप दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ोगे, तो फिर उस टाइम तैयार करोगे ना। पहले एक बार आप डिसाइड कर लो, पढ़ना तो है, कंप्लीट पढ़ के खत्म करो ना इन सब्जेक्ट को, ताकि हर एग्जाम अब अगली बार आएगी फिर तब भी तो पढ़ना है। तो एक ही बार में मैथ्स पढ़ो, फिर उसके बाद में आप टारगेट, जब आपको लग गया मेरे मैथ्स, इंडिया जीके सब कुछ कंप्लीट हो गई, अब आप एग्जाम्स को टारगेट करो कि वनपाल का मेरे एग्जाम पास में है। तो कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा, वनपाल के पेपर लाओ और उसको सोल्व करो बस। 10+2 का एग्जाम आ गया, 10+2 के पेपर लाओ और उसको सोल्व करो, खत्म। आपका पटवार का एग्जाम आ गया, पटवार के प्रीवियस ईयर के पेपर लाओ, उनको सोल्व करो, खत्म बस। फिर थोड़ी बार बार आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है, बस रिवाइज करते जाओ, बीच बीच में रिविजन करते जाओ। तो ये तो एक वैकेंसी टोटल आपके इसके बारे में होगा, एग्जाम के बारे में, कि वैकेंसी इतनी थी आपके, टोटल फॉर्म इतने भरे थे, और एग्जाम डेट आपकी है 3 महीने आपके पास लगभग बचे आज की डेट से, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको बता दिया मैंने, ये सब्जेक्ट है। अब बात करता हूं तैयारी कैसे करनी है। तो देखो सबसे पहला स्टेप, इन 3 स्टेप में आपको हर एग्जाम को तैयार करना है। सबसे पहला स्टेप, आप कोर्स कंप्लीट करो, जो भी एग्जाम हो उसका। वैसे तो कोर्स आपको हर सब्जेक्ट का करना चाहिए, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर से एग्जाम की बात करूं तो आप इसका कोर्स देखो आप पूरा कंप्लीट है कि नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो। ऑफ कोर्स अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो ये सब्जेक्ट तो आपके पैसे भी तैयार होगी, किसी और एग्जाम के लिए भी तो आपने तैयार की होगी। ऐसा थोड़ी कि अब ये एग्जाम आ गया मैं फिर से तैयार करूंगा, इसका मतलब भाई पीछे आपने हरामखोरी की, तैयारी तो की नहीं है, टाइम पास किया। अगर आप जैसे इसमें एक बार अभी तैयार कर लोगे तो बार बार थोड़ी मैं इसको पढ़े जाओगे आप। तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करो, और उसके लिए देखो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं कि टाइम कम अपने पास अभी 3 महीने है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप रिकॉर्डेड वीडियोस परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। आपने पहले से पढ़ रखी है तो और अच्छी बात है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए और बेनिफिशियल रहेंगे, इजीली आपका कोर्स कम टाइम में कवर भी हो जाएगा। सो अगर आप इसके रिकॉर्डेड वीडियोस परचेज करना चाहते हो तो अपनी कैसी ऑनलाइन क्लासेज ऐप है जो आपके सामने आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें देख लीजिए। जो चार्जेस इसके नॉमिनल चार्जेस भी इसको ना के बराबर चार्जेस है। इसमें आपको पूरा वनपाल वनरक्षक का बैच मिल जाएगा, वो बैच परचेज कीजिए, सारे रिकॉर्डेड वीडियोज है एचडी क्वालिटी के अंदर। दूसरा इसमें सबसे जो इसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, हमने यहाँ मैथ्स को ऐसे नहीं पढ़ाया कि मैं केवल वनपाल के अकॉर्डिंग पढ़ा दूँ, नहीं, मैथ्स आपके 0 से टॉप लेवल तक पढ़ाई गई है। वनपाल तो आपको इन चुटकियों में निकल जाएगा। सेम आपके इंडिया जी के 0 से टॉप लेवल तक है। सेम राजस्थान जी को बहुत डेप्थ में पढ़ा है, सेम आपको साइंस को पढ़ा है। मतलब आपकी जो सब्जेक्ट आपने यहाँ पढ़ ली ना, दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार आप उसको रिवाइज करो, ये बेनिफिट हो गया। आपने पहले पढ़ रखा तो रिवीजन आपका स्पीड से हो जाएगा। एक तो ये हो गया कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस खरीद सकते हो, और अगर आपको चाहिए नहीं मेरे को पूरा कोर्स लाइव खरीदना है तो आप लाइव क्लास बैचेज लीजिए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, अगर आप जयपुर में हो तो रामगढ़ मोड़ पे अपना कोचिंग है, ऑफलाइन क्लासेज आप यहाँ पे ले सकते हो। मात्र 5,000 रुपये फीस है, जिसके अंदर आपको पूरे डेटा मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज मिलेंगे। मतलब ऑनलाइन बैच आपको उसमें फ्री मिलेगा। अच्छा एक और चीज, अगर आप अपना वनपाल का जो बैच खरीदते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस खरीदते हो, तो आपको कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, जो पीडीएफ मिलेगी आपके नोट्स की, वो इतनी इनफ है कि आप कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो उससे, सिवाय यूपीएससी के। मैं यूपीएससी को हटा दो, बाकी आप कोई से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो आप ये बैच भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कैसी ऑनलाइन क्लासेज का लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर से कैसी ऑनलाइन क्लासेज आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ आपको सारे बैचेज मिल जाएंगे, और भी कई बैचेज है।
दूसरा पहला स्टेप तो ये हो गया, हाँ, या फिर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, जैसे भी आपको करना, रिकॉर्डेड वीडियो से या फिर पूरा कोर्स कहीं से आपने ले रखा तो उसको कीजिए, कहीं से भी कीजिए, बट कोर्स पूरा कीजिए एक बार। सेकंड स्टेप आता है आपका रिवीजन। ये आपको सेल्फ करना रिवीजन, रिकॉर्डेड वीडियोस है तो स्पीड मोड में चला के आप रिवीजन कर लो, और अगर आप वैसे सेल्फ स्टडी करके घर पे रिवीजन करना चाहते हो, जो आपने नोट्स बनाया तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप रिवीजन ही कीजिए बहुत स्पीड से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि एग्जाम पास पे है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न, जो आपका स्टेप है, जो हर एक एग्जाम में आपको अप्लाई होता है, वो क्या है कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के, पिछले साल के प्लस मॉडल पेपर, क्योंकि पिछले साल के हो सकता है इतने पेपर आपको नहीं मिले, ये आप लेके आइए कहीं से भी, ठीक है, जुगाड़ कीजिए कहीं से भी। उसके बाद में आप इनको सोल्व कीजिए, टारगेट रखिए हर एग्जाम में कम से कम 100 पेपर सोल्व करने का एग्जाम के पास में, ठीक है। टिपिकल तो है, बट अगर आप ये कर लोगे तो आपकी नौकरी कोई नहीं छोड़ सकता भाई, क्योंकि इतनी मेहनत कोई करेगा नहीं। इतनी मेहनत जो आपके 22 लाख फॉर्म है ना, इसमें से 2 लाख बच्चे करेंगे इतनी मेहनत, और कोई नहीं करने वाला। 2 लाख भी बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने। सो आप ये पेपर सोल्व कीजिए। पेपर सोल्व करने का मतलब नहीं पेपर दे दिया, इतने नंबर आ गए, उसको लात मार दी, उसको साइड में कोने में पटक दिया, नहीं। पेपर पे पूरा रिसर्च कीजिए, इस पेपर में मेरा माइनस क्या था, प्लस क्या था, मेरा किसी सब्जेक्ट में स्कोर कम हो रहा तो किस वजह से हो रहा है, किस टॉपिक की वजह से हो रहा है, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, जीके का कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है, तब जाके वो पेपर सोल्व करना होता है। केवल पेपर अटेम्प्ट करने से नहीं होता कि पेपर दिए जाओ, साइड में पटक दे जाओ हमारे सीट को, उससे तो काम नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। 3 स्टेप के अंदर दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती, और ये मैं गारंटी देता हूँ, जो आप रिकॉर्डेड वीडियोज यहाँ पे खरीदोगे उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है इसमें, क्योंकि बहुत डेप्थ में चीज़ें पढ़ा रखी है, और इतने कम चार्जेज में आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज के क्लासेज, आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एकदम आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आगे भी आपको और भी कोई वैकेंसीज होगी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको करंट अफेयर्स भी जल्दी चालू हो जाएगी, वो भी आपको मिलती रहेगी। दूसरा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत कई वीडियोज़ आपको फ्री भी मिलती है इसमें, तो आप वो भी देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।